को नमस्कार। आज 17 जून से 28 जून 2024 इस सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीकली करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न आ सकते हैं। जो छात्र नए हैं वे ओपी सर जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो जाए। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 172। द स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित दुनिया के कई परमाणु संपन्न देशों ने अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण किया है। जानकारी के अनुसार यह बता दें कि दुनिया में 9 परमाणु संपन्न देश हैं जिसमें USA, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल है। वहीं देखिए तो परमाणु हथियारों के केंद्र में अमेरिका और रूस है जिनके पास दुनिया में कुल 12,121 परमाणु हथियारों में से लगभग 90% न्यूक्लियर वारहेड है। तब भारत के पास 2024 के अनुसार भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं जो 2023 में अपने परमाणु हथियारों के मामूली बढ़ोतरी की है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाक के पास कुल 170 न्यूक्लियर वारहेड हैं जो भारत से 2 कम है। तो रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान ने साल 2023 में कुछ नए प्रकार के न्यूक्लियर हथियारों की तकनीकों को बनाना जारी रखा है। अगला प्रश्न है जनरल टो लाम किस देश के निवर्तमान राष्ट्रपति हैं? तो इसका उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर सी है वियतनाम। तो जनरल टो लाम वियतनाम के निवर्तमान राष्ट्रपति हैं जो 22 मई 2024 से इस पद पर कार्यरत हैं। वे पूर्व राष्ट्रपति वो वान थोंग के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने गलत कामों और नियमों के उल्लंघन के कारण इस्तीफा दे दिया था। इसमें हम और आपसे पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए है चीन, तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ऑप्शन नंबर जो बी है इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। और ऑप्शन नंबर जो डी है ताइवान, तो ताइवान के राष्ट्रपति हैं लाई चिंग ते। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न है विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दिव्या देशमुख। शतरंज में भारत की दिव्या देशमुख ने गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में बुल्गारिया की बोलोस्लावा क्रस्टेवा को अंतिम दौर में हराकर विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीती। शीर्ष वरीयता प्राप्त दिव्या ने 10वें दौर में मात्र 26 चालों में क्रोस्टोवा को हराकर अपना पहला अंडर 20 खिताब जीता। वह चैंपियनशिप में अपराजित रही और उसने अपने 9 गेम जीते जबकि अन्य 2 गेम ड्रा रहे। तो नागपुर लगातार 2 अंतर्राष्ट्रीय खिताबों के साथ 21 दिनों के शानदार खेल के बाद विश्व जूनियर बालिका शतरंज चैंपियनशिप बनने वाली 18 वर्षीय दिव्या
देशमुख वर्तमान में विश्व की शीर्ष 20 महिला खिलाड़ियों की सूची में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने 9 जून को मंत्री पद की शपथ ली थी और उनका शिक्षा मंत्रालय भी बरकरार रखा गया। इससे पहले उन्होंने मोदी कैबिनेट में पेट्रोलियम, शिक्षा और कौशल विकास जैसे विभागों को संभाला है। धर्मेंद्र प्रधान की क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने भुवनेश्वर की उत्कल यूनिवर्सिटी से मानव शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है। उन्होंने तलचर कॉलेज से अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही एबीपी ज्वाइन की थी, जहां से वह छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक मामले में अधिकतम कितने वर्ष तक सजा का प्रावधान है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। परीक्षाओं के मामले में यह साल चुनौतियों से भरा रहा है। जैसे फरवरी में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर यूपी ARO भर्ती, इसके बाद नीट यूजी और यूजीसी नेट। पेपर लीक होने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके वजह से करोड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में हो गया है। लेकिन अब इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बन गया है। एंटी पेपर लीक कानून से इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। देश भर में नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट पेपर लीक पर बहस छिड़ी हुई है। इसी तरह चर्चा हो रही है कि लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 यानी एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है। बता दें कि इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा में और 9 फरवरी को राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट पारित हुआ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून बदल दिया। तो इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में पारित हुए कानून को 22 जून से लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा, 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि ज्योति सुलेखा किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 80, तीरंदाज। ज्योति सुलेखा तीरंदाज से संबंधित है। ज्योति सुलेखा वेन्नम एक भारतीय कंपाउंडर तीरंदाज है। उन्होंने तीरंदाजी विश्व कप, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में कई स्वर्ण पदक जीते हैं। 2023 में वह विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और एशियाई खेलों में कई स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज बन गई है। उन्हें 2017 में भारत के दूसरे सबसे बड़े खेल अर्जुन सम्मान से सम्मानित किया गया और वह यह पुरस्कार जीतने वाले दक्षिण भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। तीरंदाज विश्व कप 2024 चरण फर्स्ट में 3 स्वर्ण सहित हर प्रतियोगिता में पदक जीता है। अगला प्रश्न है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में चर्चित रहा किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। कूनो के बाद अब मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को बसाया जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गांधी सागर के पास स्थित अभयारण्य क्षेत्र में अब विदेशी चीते बसाने की तैयारी जोरों पर है। भारत में चीतों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों को उपयुक्त माना जा रहा है। तो कूनो के बाद सरकार अब मंदसौर जिले स्थित गांधी सागर बांध के किनारे
बड़े अभयारण्य क्षेत्र में एक बाड़ा बनाकर चीतों को लाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के उत्तर पश्चिम इलाकों को पर्यावरण के लिहाज से चीतों की बस्ती के अनुकूल माना जा रहा है। दरअसल अफ्रीका से आने वाले इन वन्य जीव का जीवन भारत में सुलभ होगा या नहीं, इस सवाल पर कई शोध किए गए हैं। भारत सरकार के भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून एवं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा किए गए लंबे चिंतन के बाद वन विभाग का अमला इस फैसले पर पहुंचा है। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार भारत किस रैंकिंग में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 176। भारत का प्रदर्शन 27.6% के साथ 180 देशों में 176वें स्थान पर है, जो केवल पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से ऊपर है। वायु गुणवत्ता, कार्य और जैव विविधता संरक्षण के मामले में इसका प्रदर्शन खराब है, जिसका मुख्य कारण जो वायुमंडलीय गैस कार्य और वायु प्रदूषण के स्तर के महत्वपूर्ण योगदान देता है। विशेष रूप से भारत वायु गुणवत्ता में 177वें स्थान पर है तथा वर्ष 2025 तक गैलेक्सी कार्य में 172वें स्थान पर था। तो अगला प्रश्न है वर्तमान में पेटीएम का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल पेटीएम के बोर्ड में व्यापक रूप से शामिल होकर आए हैं। उन्होंने पारदर्शी बाजारों और विनियामक मामलों में 4 दशकों से अधिक का अनुभव है। राजीव अग्रवाल अब पेटीएम के नॉन एग्जीक्यूटिव 6ठे निदेशक हैं। वह पेटीएम में तुरंत प्रभाव से शामिल हो गए हैं और अगले 5 सालों तक यह सेवा में बनी रहेंगी। तो पेटीएम एक भारतीय कंपनी है। इसकी स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की थी। तो पेटीएम का मुख्यालय नोएडा, भारत में है। अगला प्रश्न है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बन गए हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भर्तृहरि महताब। जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। वैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत कटक से भाजपा सदस्य भर्तृहरि महताब को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य पर निर्वहन करेंगे। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति उठाई है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम नरेश ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि परंपरा के अनुसार जिस सांसद का कार्यकाल सबसे अधिक होता है उसे नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए संसद सत्र में शुरुआती 2 दिनों तक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। 18वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सांसद कांग्रेस के सुरेश और बीजेपी के वीरेंद्र कुमार हैं और दोनों नेता अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वधावन बंदरगाह का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पालघर जिले में अपतटीय वधावन बंदरगाह के निर्माण के लिए पुनर्ग्रहण कार्य अगले साल शुरू होगा। यह घोषणा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA ने की है, जिसे इस परियोजना के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 12, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के बारे में कहा है कि इस क्षेत्र में सबसे बढ़िया रोजगार के अवसर पैदा हो सकता है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। अब हम पिछले हफ्तों के प्रश्नों को रिवीजन करेंगे और अंतिम में 2 प्रश्नों को हम पूछेंगे, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 में नए अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। तो 5 ये अस्थायी सदस्य कौन है? पाकिस्तान है, सोमालिया है, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा। तो अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी वर्ष 2024 में लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3री बार। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपवर्तित रखा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.5%। अगला प्रश्न है, भारत के अगले सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र द्विवेदी। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जून। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, G7 का सदस्य नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न है, टाइगर रिजर्व के भीतर पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कहाँ बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, माधव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब प्रश्न नंबर 11, तीरंदाजी एशिया कप 2024 में मुकुंद सैनी कौन सा पदक जीता है? तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स देंगे। प्रश्न नंबर 12, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किस राज्य सरकार को प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये पिछले हफ्ते के प्रश्न है, नहीं बनता है तो एक बार पिछले हफ्ते के प्रश्नों को भी रिवीजन कर लें। ये प्रश्न महत्वपूर्ण यानी प्रायः सभी परीक्षा, भारत के सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है जिसका समावेश प्रमुखता से किया गया है।
आज का प्रश्न यही तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।